और अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वीप करेगी। जी हां, मध्य प्रदेश में है अंडर करंट राहुल गांधी का ये बयान। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन। तो खबर दिल्ली से है, जहां एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वीप करेगी और राहुल गांधी का बयान। मध्य प्रदेश में है अंडर करंट, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन। तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से लगातार पैठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, आम जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके तमाम विधानसभा क्षेत्रों का कार्यकर्ताओं के माध्यम से या जो जिला अध्यक्ष उनके माध्यम से सर्वे भी कराया जा रहा है, ताकि वहां की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अब चूंकि आपको मालूम है कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे, कारवा काफी बढ़ चुका था और ऐसा बार बार कांग्रेस का कहना है कि जनादेश कांग्रेस के लिए बड़ा है और इस बार जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। अब राहुल गांधी का भी ये बयान है कि एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वीप करेगी। मध्य प्रदेश में है अंडर करंट, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वीप करेगी, राहुल गांधी का ये बड़ा बयान दिल्ली से। अब बिल्कुल देखिए, ठीक कहा आपने, सामने आया है राहुल गांधी का, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि बेहतर स्थिति रहेगी कांग्रेस की और स्वीप करेगी मध्य प्रदेश में। ये बयान उनका ऐसे वक्त में आया है जब खुद राहुल गांधी हाल ही में मध्य प्रदेश में उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो थी और इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने लंबा सफर तय किया इस यात्रा के बाद में, और यहाँ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी राहुल गांधी की जो संवाद की तस्वीरें हैं, सड़कों पर उन्होंने जो आम जनता से बातचीत की वो तो देखी ही थी। अब उनके ये जो दावे हैं उनमें कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि अब कल से ये बात जो अब तक कही जाती थी कि अगले साल चुनाव है, अगले साल चुनाव है, तो आज रात जब 12 बज जाएंगे और नई तारीख जब शुरू होगी, यानी कि कल के दिन से, तब शायद ये कहा जाएगा, हम और आप जब भी कोई संवाद करेंगे, कि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। तो सिर्फ एक रात का फर्क रह गया और ऐसे वक्त में ये बयान आना कहीं ना कहीं इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी है, उसको चार्ज करने की जो कोशिश है वो करने में लगे हुए हैं। उन्होंने यात्रा भी की है। जहां तक उनके वादे की बात है या उनके दावे की बात है, उसमें कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए, आप लगातार बने रहे। शरद, भूपेंद्र जी, राहुल गांधी का बयान कि इस साल एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वीप करेगी, मध्य प्रदेश में अंडर करंट है और ये लगातार कांग्रेस कहती आ रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कांग्रेस। कॉन्फिडेंस तो है ही, हमारा कार्यकर्ता चार्ज है। और दूसरा जो है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनता की प्रताड़ना की जा रही है, जिस तरह का एक गुंडा राज मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट कर रहा है, आप घर घर जाकर पूछें लोग किससे प्रताड़ित हैं। आज जो है यहाँ पर लोगों के पास भोजन का दूसरे टाइम का इंतजाम नहीं है। 80 लाख लोग जो है, आप देखें कि 5 किलो गेहूं पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश में जो है 6 महीने से गेहूं नहीं मिला है, लोग चावल सप्लाई हो रहा है पीडीएस में। कितनी ज्यादा विसंगतियां और परेशानियां हैं और किस तरह से रोज भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं जी। रोज कोई इस पे रुकावट नहीं है। तो ये जो अंडर करंट है वो एक कुशासन को पलटने का अंडर करंट है और निश्चित रूप से कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी। बिल्कुल। बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी जुड़ गए। आशीष जी, आप सुन रहे हैं भूपेंद्र जी को। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में बनने जा रही है। यहाँ तक कि इतना कॉन्फिडेंस है कि भोपाल में तो पोस्टर तक छप गए हैं कि नया साल नई सरकार। देखिए, कांग्रेसियों का ये जो कॉन्फिडेंस है वो चुनाव परिणाम से आने पहले तक ही रहता है और उसके बाद ये दोषारोपण शुरू करते हैं, कभी ईवीएम पर या कभी कुछ और तरीकों पर। देखिए, मुझे लगता है कि ना तो राहुल गांधी जी को इस देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता गंभीरता से लेती है, ना ही कांग्रेसियों को। मध्य प्रदेश की जनता को अभी भी 15 महीने की कमलनाथ सरकार का वो काला अध्याय याद है जब सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी थी और भ्रष्टाचार था। और उसी का परिणाम आप देखिए, 2020 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए या ये नगरीय निकाय चुनाव हुए, बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं।
और जो बंद पड़ी योजनाएं शिवराज सरकार ने प्रारंभ की हैं और जो केंद्र की डबल इंजन सरकार के साथ हमने मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम सोपान पर ले जाने का जो एक प्रयास किया है, वो मध्य प्रदेश की जनता को याद है। कांग्रेसियों के पास सिर्फ खुश होने के अलावा, अपनी खुशफहमी पैदा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो चुनाव परिणाम आने से पहले तक रहेगी। यहाँ तो इनके पास विधानसभा में उचित प्रत्याशी मिलने के भी टोटे हैं, क्योंकि रोज कांग्रेस का 1-2 कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते जाते हैं। तो ये चिंता करें कि 230 विधानसभा में 230 उचित प्रत्याशी कौन से उतारेंगे। बाकी कमलनाथ जी जो अब अलोकप्रियता के पर्याय बन चुके हैं, अगर उनके नेतृत्व में और केंद्र में राहुल गांधी जैसे एक शख्सियत के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का नतीजा सिफर ही होगा। भूपेंद्र जी, सुन रहे हैं आप कि प्रत्याशियों तक के टोटे हैं। पहले ये तो बता दें कि तमाम विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बता दें, ये तो अभी खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है 50 से ज्यादा 70 उम्मीदवार बदलेंगे। इनके जो है अगर पाप नहीं होते, अगर इनके दुष्कर्म नहीं होते, इन्होंने अगर कारगुजारियां नहीं की होती, भ्रष्टाचार नहीं फैलाया होता, तो ये जो है 70 उम्मीदवार इन्हें क्यों बदलना पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस को तो खूब गाली बक सकते हैं, ये तो इनकी क्योंकि 6 फुट की जुबान है, लेकिन जो है ये अपने गिरेबान में तो झांके। ये तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, हम लोग तो कह नहीं रहे। ये तो इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इतने टिकट बदले जा सकते हैं, रोज अखबारों में बयान छप रहे हैं। और ये बोल दें अगर ताकत से पूरे आशीष अग्रवाल जी के इन्हें टिकट दे देगी बीजेपी, तो हम इनको समझे कि ये जो है बहुत ईमानदार और बड़ी भली बातें करते हैं। जी, अब ये तो एक दिन बाद अब 2023 लग जाएगा और अगले साल ही विधानसभा चुनाव है और देखना यह है कि साल के अंत में जनता किस पर भरोसा जताती है, या जो आने वाले कुछ महीने बचेंगे कांग्रेस और बीजेपी के लिए कि अपनी अपनी जो बातें हैं वो जनता के बीच में रख सके, कितने दावे काम कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां साल 2022 के अंतिम दिन और नए साल के पहले